वेरी वेरी गुड मॉर्निंग्स। आइए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। ये 8:30 बजे वाली सेशंस है, ये रेगुलर सेशंस आपको मिलती है बट अल्टरनेट्स मिलती है। जैसे आज मैं 18 और 19 के करंट अफेयर्स को आपको डील कर रहा हूँ। ओके, सो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, बीपीएससी, जेपीएससी, सीडीएस, एपीएफ या आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो ना, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा क्योंकि मैं तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ही लेके आया हूँ। पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ आपके करंट अफेयर्स को लेके आया हूँ। कल वाले सेशन में अल्टरनेट में हमारा चलता है, एनुअल करंट अफेयर्स भी चल रहा है डियर, तो दोनों को आप देखिए। बट इसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना होगा। एमिनेंट ट्यूटोरियल्स के ऊपर आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। फटाफट आप सब्सक्राइब कर लीजिए, समय को बिल्कुल ही वेस्टिंग ना करें डियर। आपका अपना अजीत मेहता सर फिर से कंटिन्यू हो रहे हैं आपके करंट अफेयर्स के सेशन को लेके। आइए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। सो डेली करंट अफेयर्स है, ये अपकमिंग 2021 के जितने एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए फायदेमंद होगा क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि पेंडेमिक्स एंड हो रही है और गवर्नमेंट्स या यूजीसी ने डिक्लेरेशन दे दिया है कि आपका एग्जामिनेशंस अक्टूबर से कॉलेजेस में हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी सारे कॉम्पिटिशन्स के जो एग्जामिनेशन है वो हो जाएंगे। और खासकर अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हो और झारखंड में नौकरी करने के इच्छुक हो तो ये आपके लिए सुनहरा मौका होगा क्योंकि झारखंड के कई डिपार्टमेंट वैकेंट्स पड़े हैं और उनके लिए वैकेंसी वेरी सून आने ही वाली है डियर। सो अपने आप को तैयार रखें। ओके, सो फॉर रेगुलर करंट अफेयर्स एंड डेली न्यूज एनालिसिस आप इमिनेंट ट्यूटोरियल्स को फटाफट सब्सक्राइब कर लें डियर। डेली करंट अफेयर्स आप अगर यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, सीडीएस और सीएपीएफ इनकी तैयारी करते हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मैं बहुत जल्द लाइव सेशन को लेके आ रहा हूँ। तो जस्ट आप अपने सब्सक्रिप्शंस को बढ़ाएं, अपने दोस्तों को शेयर्स करें। So let it be introduce myself. I am Ajit Mehta sir, 7 year teaching experience, Chanakya IS Academy and class educator at An Academy. So and Master of Economics मैंने कर रखा है and pursuing PhD. एमिनेंट ट्यूटोरियल्स ये आपका एक ऑल लाइव क्लासेस स्ट्रक्चर कोर्सेज दे रहा है, लेशन बाय ओनली क्वालिफाइड एजुकेटर्स दे रहा है, क्यूज, मॉक टेस्ट एंड डाउट क्लियरिंग सेशन, ये सारे सेशन आपको देखने को मिल रहे हैं। ओके, आइए नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की ओर आपका आपके मूड का डायरेक्शन को मैं फॉरवर्ड करता हूँ और शुरुआत करता हूँ काफ़ी डिटेल के साथ 17, 18 और 18, 19 के सेशन को। ओके, आइए आप मेरे को फॉलो कर लो टेलीग्राम पे एमिनेंट ट्यूटोरियल, इंस्टाग्राम पे एमिनेंट अजीत एंड फेसबुक पे एमिनेंट ट्यूटोरियल, ताकि आप किसी भी मीडियम से मेरे साथ कंसल्ट रह सकते हो। आइए, पीएम मोदी ने एक अपील की है अपने तमाम विपक्षी दलों से कि आप मुझे एक कंस्ट्रक्टिव सजेशन दें। मतलब इन्होंने उम्मीद जताया है कि मानसून सेशन में कि आप जितने हमारे विपक्षी लोग हैं, आप सबों से ये उम्मीद की जा रही है कि आप मुझे एक कंस्ट्रक्टिव सजेशन देंगे। गवर्नमेंट इज़ रेडी फॉर मीनिंगफुल डिस्कशन, और गवर्नमेंट जो है एक सार्थक डिस्कशन के लिए जिसका कोई मीनिंग हो उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। सो गवर्नमेंट इज़ रेडी फॉर मीनिंगफुल डिस्कशन एंड आंसर ऑल क्वेश्चंस। आपकी जो क्वेश्चंस होंगे अगर वो मीनिंगफुल होगा तो उसको जवाब देने के लिए भी गवर्नमेंट पूरी तरह से तैयार है। ये गवर्नमेंट का कहना है मानसून सेशन के दौरान। 2 डैम्स आप देख रहे हो कि चाइना के अंदर 2 डैम है कोलैप्स कर गए हैं और ये इनर मंगोलिया रीजन का ये डैम है। आफ्टर द टोरेंशियल रेन, काफ़ी जो हैवी रेन हुई है जिसके कारण 16,000 लोग इफेक्टेड हुए हैं इस चाइना के अंदर। इन चाइना 2 डैम्स हैव कोलैप्स इन हुलून ब्यूर्स इन नॉर्दर्न वेस्ट रीजन ऑफ इनर मंगोलिया आफ्टर हैवी रेन। आइए, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर आपको पता होगा इससे पहले किरेन रिजिजू थे, अब उनको हटा के किसको बना दिया गया है, अनुराग ठाकुर को। ओके, एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, क्या है इनका, निश्चित प्रमाणिक टू सेंड ऑफ फर्स्ट बैच ऑफ इंडियन एथलेटिक्स फॉर टोक्यो ओलंपिक। आपको पता होगा कि टोक्यो ओलंपिक्स होने को है, इनके लिए इन्होंने पहली बैच को रवाना कर दिया है। किसने, अनुराग ठाकुर ने। और अनुराग ठाकुर क्या है, तो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स हैं। कंटेंजेंट्स ऑफ, ये कितने लोग गए हैं, तो ये 88 पर्सन्स विच इंक्लूड्स 54 एथलेटिक्स support staff and Indian Olympic Association. Representative will be given a formal send-off and even by Anurag Singh Thakur, Union Minister of Youth Affairs and Sports, and Nitish, okay, परमाणिक द मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। तो खेल राज्य मंत्री कौन होंगे,
नीतीश प्रामाणिक, याद रखिएगा। और यूनियन कैबिनेट स्तर के कौन हो गए? अनुराग सिंह ठाकुर हो गए। इन्होंने रवाना किया है 88 पर्सन्स को, जिसमें कि 54 एथलेटिक्स हैं, इसमें सपोर्ट स्टाफ से, मतलब 54 के अलावा जितने हैं 88 से 54 को डिडक्ट कर दो तो जितने हैं वो सारे सपोर्टिंग स्टाफ हैं। ओके। ऑटोमेटेड ट्रेन, आप देख रहे हो कि जिस तरह के ट्रेन में बायो टॉयलेट्स लगाई जा रही है, तो बायो टॉयलेट्स का ये होता है कि ये जो आपके जो सीवेज होते हैं, वो जो आपके स्टूल्स होते हैं, उनको ये गैस में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया डाला जाता है। क्या डाला जाता है? एनारोबिक बैक्टीरिया इसके अंदर डाला जाता है। लेकिन बैक्टीरिया कभी कभी आपने देखा कि ह्यूमन बींग्स की नेचर है, उसमें प्लास्टिक्स या कुछ ऐसी चीज़ डाल देते हैं जिनको ये डिकम्पोज नहीं कर पाता है, तो फिर उसको वॉश आउट करने में काफ़ी समस्याएं आ जाती है। तो ये काफ़ी हैवी एक्सपेंसिव माना जाता है। बैक्टीरिया कैन नॉट डिकम्पोज द प्लास्टिक्स एंड द क्लॉथ्स मटेरियल डम्प्ड इनटू द टॉयलेट बाय द पैसेंजर्स, हिंस द मेंटेनेंस एंड द रिमूविंग ऑफ सच नॉन डिकम्पोज्ड मटेरियल्स इनसाइड द टैंक इज वेरी डिफिकल्ट। तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो इसके अल्टरनेटिव को ढूंढ निकाला है आपके वैज्ञानिकों ने। ओके। ये क्या है कि आप देख रहे हो कि ऑटोमेटेड टॉयलेट सीपेज डिस्पोजल। तो सीपेज डिस्पोजल जो है ऑटोमेटिक तरीके से हो जाए, इसके लिए इन्होंने ये व्यवस्था कर रखा है। आइए, इंडिया ने फर्स्ट ड्राइवरलेस पेड टैक्सीज विल कनेक्टेड जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट विथ ग्रेटर नोएडा। तो आप देख रहे हो कि आप सारे देख रहे हो जो है ये ट्रैक पे ये चलेंगे, और ये क्या है कि ड्राइवरलेस होगा, पेड टैक्सीज होगा। और ये इम्पोर्टेंट क्या है कि ये इनकी अलग रूट है, तो आपके एयरपोर्ट आने और जाने वाले के लिए बिल्कुल ही समय की भी बचत हो सकती है। द फर्स्ट एवर पेड टैक्सी सर्विस इन इंडिया इज सून started with the between the upcoming Noida International Greenfield Airport and the Noida Film City in Greater Noida, having a distance of 14 किलोमीटर। तो नोएडा फिल्म सिटी और नोएडा जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, इसके बीच की दूरी कितनी है? तो 14 किलोमीटर की दूरी है। तो इसके बीच में ये आपको जो है ड्राइवरलेस पेड टैक्सी चला करेगी। इस टैक्सी की जो कॉस्टिंग आप बात करोगे ना, तो ये पर किलोमीटर 50 से 60 रुपये का इसका कॉस्टिंग आता है। तो कॉस्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है, काफ़ी सस्ता ये माना जाता है। इट विल स्टार्ट रनिंग ऑन द ट्रैक एज सुन एज फ्लाइट स्टार्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम अपकमिंग नोएडा एयरपोर्ट। जैसे ही नोएडा एयरपोर्ट में फ़्लाइट का ऑपरेशन शुरू होगा, इसे भी चालू कर दिया जाएगा। और इसे डेवलप किया है DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर, आपके समय को भी बचाएगा, ट्रैफिक से इसको कोई मतलब नहीं है। ओके, एक स्पेशल इनकी अपनी ट्रैक होगी और ये ड्राइवरलेस होगी। ओके, जिसमें 5 से 6 पर्सन बैठ सकते हैं। आइए, गवर्नमेंट लॉन्चेज डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी। गवर्नमेंट ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? किसान सारथी। टू फैसिलिटेट फार्मर टू गेट द राइट इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम इन देयर डिजायर लैंग्वेज। तो किसान को सही समय पर फसल की जानकारी, फसल के रोपने की जानकारी, फसल को काटने की जानकारी, सॉइल संबंधी जानकारी, वट एवर फार्मर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं किसान को, उनके अपनी डिजायर लैंग्वेज में ये मिल जाया करेगी। और ये किसने? किसान सारथी के द्वारा। ये काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव है। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर एंड द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन श्री अश्वनी वैष्णव ज्वाइंटली इसे लॉन्च किया है, किसान सारथी को। द प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च ऑन 16 जुलाई, ये 16 जुलाई 2021 को लॉन्च हुआ ड्यूरिंग द फाउंडेशन डे ऑफ ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के स्थापना दिवस पर इसे खड़ा किया गया है। थ्रू द डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी, द फार्मर कैन interact and avail the personalized advisor on agriculture and allied areas directly from the respective scientist of कृषि विज्ञान केंद्र, और डायरेक्ट वह कृषि विज्ञान केंद्र से कनेक्ट हो सकते हैं इस सारथी ऐप्स के द्वारा। एनुअल बोनालू फेस्टिवल्स किक्स ऑफ इन तेलंगाना। इस तेलंगाना के अंदर एक बोनालू फेस्टिवल्स होता है, ये काफ़ी पॉपुलर फेस्टिवल्स है, इसकी शुरुआत हो गई है। द एनुअल स्टेट फेस्टिवल बोनालू बिगिंस। ये कई बार एग्जाम में आ जाएगा कि बोनालू फेस्टिवल किस राज्य का है, तो तेलंगाना राज्य का है। ओके, इन तेलंगाना इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ आषाढ़ मास। किसमें? तो आषाढ़ मास में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, और जो कि जून, जुलाई और अगस्त के बीच में होता है। द हिंदू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन ट्विन सिटीज। यह 2 सिटी में एक साथ होता है, हैदराबाद
और दूसरा क्या होता है, तो सिकंदराबाद के अंदर होता है। एंड अदर पार्ट ऑफ तेलंगाना टू वर्शिप गॉडेस महाकाली। तो महाकाली का ये जो है गॉड है, उनको ये समर्पण है ये फेस्टिवल। बोलांगो बिगन्स, तो बोलांगो मीन्स मील इन तेलंगाना। यहाँ बोलांगो बोनालू बोनालू जो है एक मील होता है तेलंगाना के अंदर, एंड डिनोटेड ऑफरिंग टू द मदर गॉडेस एज ए फॉर्म ऑफ थैंक्स गिविंग आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ वोस। ठीक है, चलिए। इंडिया एंड श्रीलंका एंड मालदीव ने कंडक्ट किया है एक वर्चुअल ट्राइलेटरल टेबल टॉप एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है, TTX2021। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा डियर, TTX2021 ऑन मैरीन सिक्योरिटी। सो समुद्री सुरक्षा को लेकर इंडिया, याद रखिएगा इसको, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव, इन्होंने एक्सरसाइज को लॉन्च किया है। दिस इज नॉन एज TTX2021 among the top defense officials from India, Sri Lanka and the Maldives, was held on July 14 to July 15, 2021. Okay, during the 2-day exercise, they discuss best practice and procedures for countering common translations, maritime crime like curbing narcotics and assistance in marine रिसर्च एंड रेस्क्यू। आप देखते हो कि मैरीन के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से जिस तरह से नारकोटिक्स और डिफरेंट चीज़ों का तस्करी होता है, और इसको रोकने के लिए और समुद्र की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ये मैरीटाइम एक्सरसाइज किया गया है, टेबल टॉप एक्सरसाइज TTX। ओके, 2021। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने हैंड ओवर्स किया है इंडिया को 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। ओके, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर टू इंडियन नेवी। द इंडियन नेवी रिसीव द फर्स्ट 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स नेवी 16 जुलाई 2021 को एट द नेवल एयर स्टेशन इन नॉर्दर्न आइलैंड सैन डियागो। नॉर्दर्न आइलैंड में सैन डियागो में इसको रिसीव किया गया। इन फरवरी 2022 द इंडियन नेवी एंड द यूएस नेवी हैज साइंड ए, इसकी जो डील हुई थी, साइंड हुई थी फरवरी को 2020 में साइंड हुआ था। ओके, इसमें क्या था, इसमें जब साइंड हुआ था, सॉरी जस्ट स्लाइड को लेना पड़ेगा, जस्ट वेट करेंगे आप। ठीक है, ये साइन हुआ था और ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ था वो 15,157 करोड़ का हुआ था डील। ओके, चलिए, आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं आने वाले कंपटीशन के लिए। सिंगापुर अनवेल्स वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट सोलर फार्म टू फाइट क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए पूरी तरह से ग्रीन तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को उत्पादन करने के लिए सिंगापुर ने दुनिया की सबसे बड़ी सोलर फार्म को लॉन्च कर दिया है। और ये क्या होगा, फ्लाइट क्लाइमेट चेंज, मतलब पानी के ऊपर तैरता हुआ इलाके में पाया जाएगा। द सोलर फार्म कंसिस्ट ऑफ 1,22,000 सोलर पैनल इसमें लगाए जाएंगे। ओके, और इससे 45 हेक्टर्स साइट्स में इसको फैलाया गया है। ओके, और ये सिंगापुर ने 14 जुलाई को ये काम किया है। सिंगापुर वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल फार्म विच इज स्प्रेड ओवर एन एरिया इक्विवेलेंट टू 45 फुटबॉल फील्ड। देख रहे हो कि जो 45 जो फुटबॉल के फील्ड होते हैं, उस 45 वैसा फील्ड जो है इसमें समा जाएगा। ओके, समझ में आ गया। The project is part of effort by the country to increase the solar energy productions 4 times by 2025। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि उसने टारगेट रखा है कि सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन 5 टाइम्स बढ़ा देना है 2025 तक। द 60 मेगावाट पिक फ्लोटिंग सोलर सिस्टम इज बिल्ट एट टेंगे रिजर्वायर। तो इनके पास जो टेंगे रिजर्वायर है सिंगापुर का, उसमें ये बनाएंगे। ओके, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पैनल हो जाएगा। आपको पता होगा कि जिस तरह से तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में जो गृह युद्ध चल रहे हैं, वैसे स्थिति में जो चीज़ों को जो फाइट कर रहे थे या उनको कवर कर रहे थे, जो पुलित्जर प्राइज़ जो विनर हैं फोटो जर्नलिस्ट डेनिस सिद्दीकी का तालिबानियों ने गोलियों से भून दिया और उनका देहांत हो गया। हालांकि ये गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन, लेकिन आइडियोलॉजी गलत है। ओके, तो सिद्दीकी वॉज एम्प्लॉयड, और सिद्दीकी एम्प्लॉयड थे इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी के
रियूटियर्स, तो याद रखना कि सीधकी से क्वेश्चन आ सकते हैं। रियूटियर्स इंटरनेशनल एजेंसी के एम्प्लॉय थे, ये कवर्ड कर रहे थे और ये काफ़ी बीड पत्रकारों में से शामिल थे जो ऐसे चीज़ों को कवर कर रहे थे। तो इन्होंने पुलित्जर प्राइज, पत्रकारिता का क्षेत्र में ये प्राइज दिया जाता है, इन्हें प्राप्त हुआ था और ये इनकी मृत्यु हो गई है तालिबानी एक्टिविटी की वजह से। ओके, so thank you. Any questions, you can contact me at the eminenttutorials@gmail.com या फिर आप tutorial eminent@gmail पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, मैसेज आप छोड़ सकते हैं या फिर आप इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। बट अभी के लिए आप सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब योर यूट्यूब चैनल्स एमिनेंट ट्यूटोरियल। थैंक यू। Will be very soon come with the annual current affairs by today.